चलो भाई, शो का टाइम ख़त्म हो गया। कुछ वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए हैं, कुछ पोस्ट किए हैं, तो खैर साथ साथ चलता रहेगा ये काम। बस अब मैं रिमूव करने वाली हूँ अपना मेकअप। मैंने कहा चलो एक वीडियो बना लो, साथ मेकअप रिमूव कर लो। और ये जो रिंग्स हैं ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, लाइक यू नो ऐसे ये जो ऊपर आ जाती है ना, ऑल द वे ये रिंग्स नीचे नहीं जाती, नीचे आप दूसरी पहन लो, ऊपर ये पहन लो। खैर टॉप पे जो रिंग्स होती हैं ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं पहनी हुई। ये मैंने शेन से ली थी रिंग्स, और फिलहाल इसको मैं उतार के रखने लगी हूँ क्योंकि मैं रिमूव करने वाली हूँ मेकअप। मेकअप मैंने लाइव सेशन में किया था। और ये जो ईयरिंग है ना, ये भी मैंने टीमू से लिए थे। टीमू में बड़े अच्छे अच्छे ईयरिंग होते हैं, इनको भी ज़रा हम उतारेंगे। और ये मैंने कहाँ से लिया था, ये मैंने डोलरामा से। ये ब्रेसलेट है ना, ये 4 का पैक था, बड़ा प्यारा ब्रेसलेट है। वैसे तो ये इतने ज़्यादा वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते ना, जल्दी इनका कलर वलर चेंज हो जाता होता है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं गई थी तो मुझे अच्छा लगे, मैंने कहा चलो यार जितनी देर के लिए भी चल जाएंगे अच्छा ही है, इतने कौन सा एक्सपेंसिव है, बाद में चेंज भी करने हुआ तो बंदा चेंज कर लेता है। खैर मैं उतारूँगी आई लैशेस। देखो आई लैशेस के साथ और आई लैशेस के विदाउट आई लैशेस लुक कैसा लग रहा होता है ना, सब गंजा गंजा सा, खाली खाली सा, लाइक नॉट बैड, बट आई लैशेस के साथ मज़ा आ जाता है लुक को देख के। इसको भी अब हम उतारते हैं। आई लैशेस का ग्लू जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है ना, और आप उसको ऐसा फोर्सफुली उतारते हैं, तो आपकी जो अपनी लैशेस होती है ना, वो भी बेचारी अक्सर ही ऐसी निकल आती होती हैं साथ ही। तभी तो फिर आंखों पे आई लैशेस थोड़ी सी रह जाती है ना, आधी तो बेचारी आई लैशेस दूसरी आई लैशेस के साथ लग लग के उतर जाती हैं। तो खैर मैंने मेकअप उतारने लगी थी, तो मुझे ना वो फिर से बात याद आ गई। मैं उस दिन ना वो लाइव सेशन में भी कर रही थी। मैंने कहा चलो मैं आपको भी बता दूँ, पिछले दिनों ना मुझे एक ईमेल आई हुई थी एक ब्रांड की तरफ से, अमेज़ोन का था। अमेज़ोन पे भी तो ज़ाहिर है डिफरेंट ब्रांड से होते हैं ना जो काम कर रहे होते हैं। तो वो अमेज़ोन का एक ब्रांड था, तो उन्होंने ना मुझे कांटेक्ट किया। एक तो ना लेंस नेल्स लगा के ना लेंस उतारना कितना मुश्किल काम है। उन्होंने ना मुझे कांटेक्ट किया कि हमें ना आपसे प्रमोशन करवानी है, नहीं कि हमें आपसे ना आपको प्रोडक्ट सेंड करनी है रिव्यू के लिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप लोग खुद के पास क्या प्रोडक्ट है आप मुझे दिखा दो, तो फिर मैं देख लूँगी। एक मिनट, मेरा एप्लीकेटर गिर गया नीचे। मैंने कहा मैं लेंस उतार ही लूँ, फिर ही दोबारा से ऑन करती हूँ। आइज़ भी रेड हो गई। मैंने ना नेल्स लगाए हुए, नेल्स के साथ लेंस उतारना कितना मुश्किल काम है। एप्लीकेटर के साथ मुझे उसको ड्रैग करके उतारना पड़ता है। वो जो ऐसे वाला भी ट्रेंड चला था ना, ऐसे करके ऐसे करो निकल आते, मेरे तो नहीं निकलते ऐसे लेंस। मैंने कितनी बार ट्राई की, मेरे चिपके रहते पीछे ही। अच्छा, तो वो जो ईमेल आई हुई थी ना मुझे, तो वो मुझे कहते हैं कि ना हम मैंने कहा आपके पास क्या प्रोडक्ट्स है ना, मुझे क्या चीज़ प्रमोट करनी है मुझे पहले बता दें। वो कहते हैं हमारे पास ना नियॉन के वो जो साइंस होते हैं ना, वो हमारे पास साइंस हैं, वो प्रमोट करने हैं। मैंने कहा कस्टमाइज्ड साइंस होंगे क्या, मैं कस्टमाइज़ करवा सकती हूँ उनको। कहते नहीं हमारे पास प्री मेड होते हैं, तो आपको वो जैसे हम सेंड करेंगे बस आपको वैसे डेकोरेशंस वाले हैं, तो आप उनके लिए वीडियो बना देना। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आप सेंड कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूँगी। तो बस वीडियो बनानी है ना। कहते नहीं हमें एक और भी फेवर चाहिए था आपसे। मैंने कहा और कौन सा फेवर चाहिए। कहते हैं कि हमें ना हमारे कुछ कंपिटिटर ब्रांड हैं अमेज़ोन पे, हम आपको अगर ये वाला सेंड करेंगे ना, इसके बदले में आपने क्या करना है कि आपने वो जो फलां ब्रांड है उसकी अमेज़ोन पे उनके स्टोर से जाके ना आपने उनकी वाली भी नियॉन लाइट बाय करनी है, और उसके बाद आपने उसको रिटर्न करना है। 2-3 दिन के बाद आपने उसको रिटर्न करना है, और उसके बाद आपने उसको रिव्यू देना बैड क्वालिटी का। वो हमारा एनिमी है वो हमारा एनिमी है, और उसको आपने बैड रिव्यू देना है। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, व्हाट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन इज दिस। इतना मुझे गुस्सा चढ़ा उसकी बात सुन के। मैंने कहा आपको लाइक इफ़ यू वांट टू सेंड योर प्रोडक्ट्स तो यू कैन सेंड इट, आई चेक इट एंड आई मेक वीडियो, बट आई कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ कोलैबोरेशन। कि मुझे कह रहे हैं मैं दूसरे ब्रांड की बिला वजह, हो सकता है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, वो ब्रांड अच्छा हो, उसकी चीज़ अच्छी हो, मैं क्यों मंगवा कर और रिटर्न कर कर और बैड रिव्यू दे दूँ कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ये देख लो, ये हाल है यू नो बाकी दुनिया के आगे निकलने के लिए। इंसान यहाँ तक चला जाता है कि अगर आपने आगे निकलना है ना, तो आपको दूसरों को नीचे गिराना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप आगे नहीं निकल सकते। तो लाइक मैं कहती हूँ कि अगर आपके अपने काम में अपनी चीज़ में दम है ना, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी को नीचे गिराने की। सब लोगों की आंखें खुली हैं, हर बंदा अपना काम दिखा रहा है और ऑडियंस जो है वो देख रही है। इसी तरह से ऑडियंस को जिसकी चीज़ अच्छी लगेगी वो उसी से बाय करेगी, जिसका काम अच्छा लगेगा वो उसी से करवाएगा। तो इंस्टेड कि आप दूसरों का काम ख़राब करें, आप ट्राई करें कि आप अपने काम को इम्प्रूव करें, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करें। वो आप इम्प्रूव कर लेंगे, उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ों को बाय करेंगे ना।
अब देखो मुझे मैं सोच रही थी कि लाइक मैंने उनको ऐसा प्रमोट नहीं किया, मैंने मना कर दिया, लेकिन हो सकता है इस तरह से लोग दूसरों के बाकी लोगों को भी ऐसे कांटेक्ट करते हों कि फेक रिव्यू देना ऐसे वाला, बैड कमेंट करना है। अगर तो आपने किसी चीज़ का अच्छा कमेंट करना ना, वो तो चलो ठीक है, ऐसे के रिव्यूज़ आते हैं कि आप हमारे से प्रोडक्ट ले लो और उसका हमें रिव्यू दे देना। और बाय चांस मैंने जो भी प्रोडक्ट्स लिए ना वो सारी अच्छी ही हैं कि मुझे उनको रिव्यू देते हुए ना कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि बैड रिव्यू दे दो, वो भी किसी दूसरे पर्सन को जाकर, जिस बेचारे का कोई कसूर भी नहीं है, मैं क्यों किसी का काम ख़राब करूँ। और अगर मुझे ऐसे रिव्यू वाले प्रोडक्ट आ जाए ना, मैं उनको पहले बता देती होती हूँ कि अगर मुझे अच्छी लगेगी तो मैं इसका रिव्यू दूंगी, अगर मुझे नहीं अच्छी लगेगी तो सॉरी मैं उसको रिव्यू नहीं करूँगी। तो वो एग्री हो जाते हैं, हाँ ठीक है आप चेक कर लेना। लेकिन अभी तक कोई कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि कोई प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी हो या कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी हो। तो खैर मैं आपको ये बता रही थी कि कई बार हम लोग ना इंस्टा पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, या जहाँ कहीं से भी हम लोग शॉपिंग करते हैं, अमेजोन वगैरह से, हम लोग अक्सर ही रिव्यूज़ देख कर जा रहे होते हैं ना। तो देखो रिव्यूज़ का भी ये हाल है, कुछ रिव्यूज़ वैसे ही पेड होते हैं और कुछ रिव्यूज़ जो है वो ऐसे फेक होते हैं। इवन कि आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में भी चले जाओ ना, रेस्टोरेंट में भी ऐसे होते हैं काफ़ी सारे जो आपके कंपटीटर रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो भी इसी तरह से दूसरों को क्या कहलवा के ना फेक रिव्यूज़ डलवा देते हैं कि हाँ जाकर उनके देख रहा हो रिव्यू। क्योंकि हम लोग अक्सर भी क्या होता है कि हाँ खाना खाने जा रहे हैं, चलो रिव्यू चेक कर लो कि बाकी लोगों ने अगर यहाँ से खाया है तो वो इसके बारे में क्या कहते हैं, उनके क्या रिव्यू है। तो बस ये हाल है जब दुनिया का। तो इसी वजह से ना रिव्यूज़ पे ज़्यादा मैटर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस अपना ही मेकअप साफ कर लूँ। हम लोग तो खुद भी मोस्टली ऐसी चीज़ों को देखने वेखने के लिए अक्सर ही रिव्यूज़ चेक कर रहे होते हैं, रिव्यूज़ देख लो। लेकिन अब पता चला मुझे कि ये जो आपके कंपिटिटर्स होते हैं ना, ये इस तरह से फिर आपका काम ख़राब कर रहे होते हैं। इसीलिए ना आपको सिर्फ रिव्यूज़ पे ही डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, उसका रिव्यू देखने के बजाय कि बाकी लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, उसको ले लो। अगर उनकी कोई रिटर्न पॉलिसी अच्छी है तो आप मंगवा के ट्राई कर लो, अच्छी लगी तो ठीक है, वरना फिर बंदा रिटर्न कर लेता है।